नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 11 मार्च है। आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। साथियों आइए देखते हैं। पहला अपडेट है साथियों बीपीएससी तैयारी 3 से संबंधित है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 5/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा यानी री एग्जाम के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 विद्यालयों में साथियों वर्ग साथियों 11 और 12 के 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार 12 मार्च से अपना अंक पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड साथियों डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। के उपरांत साथियों आप डैशबोर्ड पर जाकर इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये रहा साथियों बीपीएससी तैयारी 3 से संबंधित। नेक्स्ट खबर देखेंगे। आईपीएल शराब गुटखा विज्ञापन रोके साथियों मंत्रालय का कहना है। ये नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। ये खबर साथियों आरओ का है साथियों। जैसा कि विद्यार्थी आस लगाए बैठे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कब आएगा और कब ये एग्जाम डेट देंगे, एक शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे या नहीं कराएंगे, अभी कुछ भी स्पष्ट आयोग द्वारा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों में दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है साथियों। आने वाले समय में विद्यार्थी जरूर प्रदर्शन करेंगे अगर आयोग इस पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया तो। साथियों उससे संबंधित खबर है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ परीक्षा 2023 की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का अब सब्र टूट रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर छात्रों में काफ़ी असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने परीक्षा के लिए एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने 11 फरवरी 2024 को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी थी। इसके बाद यह परीक्षा दिसंबर 2024 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन परीक्षा 2 दिन व 3 पालियों में कराने के निर्णय का अभ्यर्थियों ने विरोध किया और नवंबर 2024 में आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन किया। अभ्यर्थी चाहते थे कि परीक्षा पूर्व की भांति एक ही दिन में पूरा करा ली जाए। हालांकि आयोग ने समस्या का समाधान नहीं निकाला, बल्कि इस मामले को टालने के लिए परीक्षा को ही टाल दिया। आयोग ने एक कमेटी का गठन किया। अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी निर्णय नहीं आया साथियों। इसके बाद परीक्षा के प्रारूप और तिथि पर निर्णय लिया गया। फिलहाल साथियों कमेटी के गठन को 4 माह पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आयोग अब तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप और परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय नहीं ले सका है। वही आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसका जो परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। नवंबर 2024 में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ने कहा है कि मम्फोरगंज के शिवाजी पार्क में अभ्यर्थियों के साथ बैठक की उसमें तय किया गया कि अगर आयोग जल्द परीक्षा तिथि घोषित नहीं करता तो होली के बाद एक बार फिर आयोग पर नवंबर 2024 की तरफ व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पीसीएस 2024 के रिजल्ट के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि पीसीएस 2024 की परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे। प्रतियोगी छात्र आशुतोष का कहना है कि आयोग ने पीसीएस प्री 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में 1 दर्जन से अधिक सवाल गलत हैं। आयोग ने उन सवालों पर आई आपत्तियों का निराकरण नहीं किया है। किसी को नहीं पता, आयोग कुछ भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने एक ही रास्ता है कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। प्रस्तावित आंदोलन में यह भी मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। यह आयोग की बहुत बड़ी गलती है साथियों। कितने सारे क्वेश्चन गलत होने के बाद भी आयोग कभी ये नहीं सोचता कि फाइनल आंसर की जारी करें। विद्यार्थी ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके बाद भी आयोग कभी भी फाइनल आंसर की जारी नहीं करता। इन्होंने कौन सा करेक्ट माना है ये विद्यार्थी जान ही नहीं पाते। विभागीय साथियों ये रहा इससे संबंधित जो विभागीय परीक्षा 30 अप्रैल से 9 मई तक चलेगी। ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है खबर। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरओ पीसीएस से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे। हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में 3 साल वर्ष समेत 4 दबोचे गए हैं। एसटीएफ ने हाईकोर्ट की ग्रुप डी भर्ती की मुख्य परीक्षा में भी नकल कराने वाले गिरोह ने सेंध लगाने की कोशिश की। एसटीएफ ने रविवार की इस गिरोह में कोचिंग संचालक समेत 3 साल और एक अभ्यर्थी को लखनऊ के 2 परीक्षा केंद्रों पर चिन्हित स्थित प्रज्ञा इंटर कॉलेज एंड गोमती नगर विस्तार स्थित लोयला इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार किया है। कोचिंग संचालक और मुख्य अभ्यर्थी फिरोजाबाद से आए थे, जबकि दोनों अन्य सालवर मथुरा राजस्थान से आए थे। एसटीएफ के एएसपी अवनीश्वर श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में सालवर फिरोजाबाद के रसूलाबाद निवासी वेद प्रकाश, मुख्य अभ्यर्थी रिंकू गुज्जर, सालवर मथुरा के राया निवासी हरेंद्र और भरतपुर का बनवारी है। इसमें से 4 प्रवेश पत्र, 6 फर्जी आधार और 4 प्रश्न पत्र पुस्तिका, 4 ओएमआर सीट, 2 सीटिंग प्लान मिले हैं। कोचिंग संचालक बना सालवर। यहाँ एसपी के मुताबिक वेद प्रकाश कोचिंग चलाता है। वो अपने छात्रों के पास कराने के नाम पर रुपये लेता था और कई परीक्षाओं में वो खुद सालवर बना। इस तरह से साथियों कोचिंग संचालक पकड़े गए हैं, उसके साथ साथ सालवर गैंग भी पकड़े गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा में। नेक्स्ट खबर देखेंगे। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या बताने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए
शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 28 मार्च तक अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 2021 के फैसले के बावजूद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की है। पीठ ने कहा कि वास्तव में अधिकांश राज्यों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित आंकड़े होने के बावजूद राज्य में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी। यहाँ सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं में शुचिता से समझौता लोगों के मन में लोक प्रशासन और कार्यपालिका में विश्वास को कम कर देता है। इस पर टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने एक सरकारी भर्ती परीक्षा में फर्जी उम्मीदवार बिठाने वाले 2 आरोपियों का जो जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाले जो राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। बता दें कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इंद्राज सिंह नाम व्यक्ति ने सहायक अभियंता यानी सिविल स्वायत्त शासन विभाग की प्रतियोगी परीक्षा 2022 की शुचिता से समझौता किया। उसकी ओर से डमी उम्मीदवार परीक्षा में बैठा। इसके लिए उपस्थिति पत्रक के साथ छेड़छाड़ की गई और नकली उम्मीदवार की तस्वीर मूल एडमिट कार्ड पर चिपका दी गई थी। इस तरह से इसमें साथियों धांधली की गई थी। उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य रहा। ये साथियों रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे, ये भी उसी से संबंधित है, सालवर गैंग से संबंधित। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। ये साथियों बिहार से संबंधित है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन होगा। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्तियों एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बुधवार यानी 12 मार्च तक अपडेट किया जाएगा। इसके बाद उसका अनुमोदन होगा। स्थानांतरण पदस्थापन के लिए 13 मार्च को सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। ये उसी से संबंधित है, आप लोग इसे देखिएगा। आगे खबर देखते हैं साथियों। संविदा पर तैनात योग्य विशेष शिक्षकों को भी अस्थायी जैसा वेतन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष बच्चों से जो संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे हैं विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पदों पर सृजित करने का भी इन्होंने आदेश दिया है। जैसा कि पहले हमने देखा, कोर्ट ने विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों को पद सृजित करने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जो है सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा कि सभी राज्य 3 हफ्तों के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करेंगे। कोर्ट ने पदों की स्वीकृति और अधिसूचना लिए किए जाने के बाद 28 मार्च 2025 तक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। विद्यालय के 1:10 और मध्य माध्यमिक विद्यालय के 1:15 शिक्षक छात्र के अनुपात में विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है। जिसमें इसमें कहा गया कहाँ कितने विशेष बच्चे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, सारे आंकड़े दिए गए। नेक्स्ट खबर देखेंगे। बीपीएससी से संबंधित बीपीएससी की भेजी गई अधियाचना। इनमें दिव्यांगों के लिए 7,279 शिक्षक, राज्य में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होंगे। बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना भेज दी गई है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी। शिक्षा मंत्री तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि इनमें साथ ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और ग्रीष्मकालीन कक्षाएं भी स्थगित होगी, उससे संबंधित है। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।